नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी की बहुचर्चित अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर एक बार फिर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। जिस याचिका के कारण मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव को टाला गया था, अब वह याचिका वापस ली जा चुकी है। दरअसल यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित था, लेकिन मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी की केवल 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की गई थी। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनावों को रोक दिया गया था। इसके पीछे का कारण पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की याचिका बताई गई थी, जो मिल्कीपुर के पूर्व विधायक और अब सांसद अवधेश प्रसाद के चुनाव के खिलाफ हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। लेकिन अब बाबा गोरखनाथ ने अपनी याचिका वापस ले ली है, जिसके बाद यहां भी उपचुनाव का रास्ता खुल गया है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी उम्मीदवार बाबा गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद के चुनावी हलफनामे को अदालत में चुनौती दी थी और यह मामला अभी तक अदालत में विचाराधीन था। बताया जाता है अवधेश प्रसाद ने अपने चुनावी एफिडेविट को जिस वकील से सत्यापन कराया था, उस वकील का लाइसेंस 2011 में निरस्त हो चुका था और कोई नवीनीकरण भी नहीं था। गोरखनाथ बाबा ने अदालत को यह कहा था कि यह पूरी एफिडेविट यानी कि अवधेश प्रसाद का चुनावी हलफनामा फर्जी है और अवैध है। इसी आधार पर गोरखनाथ बाबा ने अवधेश प्रसाद के चुनावी जीत को निरस्त करने की मांग की थी, जिसके बाद यह मामला पेंडिंग था। हालांकि बुधवार को भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने अपने अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह के साथ हाई कोर्ट पहुंचकर याचिका वापस ली है, जिसके बाद अब किसी भी वक्त मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। बता दें, जब मंगलवार को मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को टाला गया था, तो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट लिखा था कि जिसने जंग टाली है, समझो उसने जंग हारी है। सपा चीफ अखिलेश यादव के इस पोस्ट को भाजपा पर तंज के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि अखिलेश यादव के इस तंज का जवाब पूर्व भाजपा विधायक बाबा गोरखनाथ ने तब दिया, जब वे अपनी याचिका वापस लेने वकील के साथ हाई कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा, जो तंज कसा गया वह गलत है। हमें अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन अब हम याचिका वापस ले लेंगे। बाबा गोरखनाथ के मुताबिक मंगलवार को जब मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ और फिर वे तुरंत संगठन से मिलने लखनऊ आए और मुलाकात की। वे चाहते हैं कि वहां चुनाव हो। बता दें, मिल्कीपुर सीट सपा नेता अवधेश प्रसाद पासी के इस्तीफे के चलते खाली हुई है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में फैजाबाद संसदीय सीट से सपा के टिकट पर जीत दर्ज करने के बाद यूपी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वहीं सपा ने सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा अभी तक यहां पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर सकी है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को जिताने की जिम्मेदारी स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जिम्मे ली है। अब देखना होगा सपा से क्या भारतीय जनता पार्टी अपना बदला चुकता कर पाएगी, क्योंकि अयोध्या की हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी की समूचे देश में जबरदस्त किरकिरी हुई थी और ये आरोप समाजवादी पार्टी जबरदस्त तरीके से लगा रही थी कि जब भाजपा अयोध्या हार गई तो भला और कहां जीत सकती है। कुल मिलाकर इस बार भारतीय जनता पार्टी को ये जीत, खासकर मिल्कीपुर की जीत, बड़ी ही महंगी भी है और ये कहिए कि चुनौतीपूर्ण है। अब इस चुनौती को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं स्वीकार कर लिया है। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में किसका डंका बजता है। समाजवादी पार्टी फिर इतिहास दोहरा पाती है या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना बदला चुकता कर लेती है।
आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड। एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल। 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार। 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ। 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स। 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया। 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।